देखो ये मेरा स्टार्ट हो गया है फिलहाल, ये देखो ध्यान से। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको क्लास में क्या होता है। क्लास में आप कोई क्लास है, क्लास में आप कितने भी मेथड ले सकते हो। जैसे वॉइड, ये मैंने दूसरा मेथड ले लिया आपका M2, ये M2 बना देता हूँ मैं, ये मेथड ले लिया, और इसके नीचे तक मैं कितने भी मेथड ले सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्लास बंद होती है आगे। ठीक है, दूसरा क्लास में मैं क्या ले सकता हूँ, क्लास में ले सकता हूँ मैं वेरिएबल। वेरिएबल सपोज कोई इंटीजर है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ, कौन आ गया, अच्छा नितिन। ठीक है, दूसरा ध्यान से देखो, अब क्लास में मैं क्या ले सकता हूँ, और वेरिएबल, जैसे कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू मैंने 5 डाल दी। ठीक है, कोई मैं लॉन्ग टाइप का वेरिएबल ले सकता हूँ, लॉन्ग, इसमें b इजिकल टू, मैंने सपोज करो यहाँ पे 10 या 10 पॉइंट कुछ डाल दिया ऐसे वेरिएबल। सपोज करो स्ट्रिंग टाइप का कोई मैंने वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग s इजिकल टू, यहाँ पे डाल दिया मैंने MCA। ये तो क्लास की डेफिनेशन क्या कहती है, क्लास क्या है बेटा, उधर जाओ चलो। क्लास की डेफिनेशन क्या कहती है, क्लास में हम क्या रख सकते हैं, आपको ये बताना है मेन चीज़। क्लास में हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लास में हम मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्लास में आपका कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर हो सकता है, वो कंस्ट्रक्टर भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। क्लास में आपका कोई ब्लॉक हो सकता है, जैसे स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टांस ब्लॉक। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर क्लास की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्लास की डेफिनेशन क्या होती है, क्लास इज ए ग्रुप ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर क्या है आपके, डेटा मेंबर ये हैं जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, मतलब किस टाइप का डेटा है, ये डेटा मेंबर है। बेटा उधर जाओ, जाओ जाओ जाओ, अच्छा फ़ोन लो, 1 मिनट, ले फ़ोन ले ले। ठीक है, इसमें फ़ोन चला, 1 मिनट काम रुको। करियो। हाँ मैं काम कर रहा हूँ, जा। ठीक है, मैं फोन दे। हाँ जाओ, आप फ़ोन देखो उधर। दूसरा, क्लास में क्या हो सकता है, क्लास में आप मेथड डिक्लेयर कर सकते हो। देखो मैंने 2 मेथड डिक्लेयर किए हैं, आप कितने भी मेथड बना सकते हो। तो क्लास की डेफिनेशन क्या हुई, क्लास इज ए ग्रुप ऑफ डेटा मेंबर, ये वाले, और मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन मतलब आपके मेथड। ठीक है, इतना आया समझ में, बताओ। यस सर। ठीक है, ये तो आपकी क्लास की डेफिनेशन हुई। दूसरा, अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट, बेटा आवाज़ कम करो इसकी, लो मैं करूँगा आवाज़ कम, इधर से चलो, उधर देखो, जाओ उधर जाओ, उस वाले बेड पे जाओ, चलो। दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट क्या होता है पता है किसी को। ऑब्जेक्ट होता है हमारा, अगर कोई हमारी एंटिटी रखता है, रियल एंटिटी, रियल एंटिटी, अगर हाँ कोई रियल एंटिटी रखता है वो ऑब्जेक्ट है। सपोज करो ये क्या नाम है इसका, परमजीत, ये है परमजीत। ठीक है, तो परमजीत क्या एंटिटी रखता है कॉलेज में, बताओ। परमजीत आपकी एंटिटी क्या हुई, यानी कि आपकी पहचान क्या हुई। स्टूडेंट सर। हाँ अरे स्टूडेंट। स्टूडेंट तो है ही तू, लेकिन तेरी एंटिटी क्या है, तेरा रोल नंबर हुआ। भाई रोल नंबर से पहचान कर सकता हूँ मैं, जी सर। रोल नंबर। जी आपकी सर। क्लास में अगर मैं रोल नंबर बोलूँ कि रोल नंबर 1, अगर रोल नंबर 1 आपका परमजीत का है तो वो परमजीत बोलेगा यस सर। या फिर मैं बोल सकता हूँ आपकी QUID, क्वांटम की आईडी। ठीक है, QID सपोज करो आपकी 66 है, अगर मैं QUID बोलूँगा आपकी कि QUID आपकी क्या है, तो आप बोलोगे सर मेरी ID 66 है, तो यानी कि आपकी कोई एंटिटी हुई है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब है, ऑब्जेक्ट एक कोई रियल एंटिटी रखता है। और ऑब्जेक्ट किसका बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है क्लास का, क्लास लेवल का। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी आप ये ध्यान रखो, बेसिकली आपकी ये क्लास है, इसका क्लास का नाम मैंने ए रखा है, कैपिटल ए। ठीक है, अगर मैं इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो ये पूरी क्लास का ऑब्जेक्ट एक बनेगा। आया समझ में, यानी कि जो क्लास में है आपका इंटीजर है, मेथड है,
ये सारी प्रॉपर्टी एक्सेस होगी थ्रू द ऑब्जेक्ट। यानी कि क्लास के अंदर जितने भी आपने वेरिएबल डिफाइन किए या मेथड डिफाइन किए, तो आप इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। इतना समझ में आया? बोलो। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बनाने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट जो हमारा जावा में बनता है, ये बात ध्यान रखो। ऑब्जेक्ट बनाने का हमारा तरीका है, सबसे पहले आता है आपकी क्लास का नाम। अब मैंने ऊपर क्या बनाया है, सबसे ये ध्यान से देखो। क्लास का नाम क्या है? बोलो, क्लास का क्या नाम है? ए। हाँ, क्लास का नाम है आपकी ए, ये कैपिटल ए। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो सबसे पहले आपको क्लास का नाम बताना होगा कि आपको किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। सपोज करो आपको क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप उसका क्लास का नाम बताओगे, क्लास ए है, कैपिटल ए। ठीक है। फिर आपको बनाना होता है उसका रेफरेंस वेरिएबल, जिससे आप सारे मेथड को कॉल कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे, वेरिएबल को एक्सेस कर पाओगे। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लगा सकते हो। सपोज करो मैंने क्लास का नाम बता दिया इसको ए, इधर देखो यहाँ पे ए है क्लास का, और इसमें मैंने स्मॉल ए दे दिया, ये आपने इसका रेफरेंस वेरिएबल बना दिया। ठीक है। फिर लगेगा आपका इजिकल टू, और जो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है जावा में, वो बनता है न्यू कीवर्ड से। न्यू, आप जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे वो बनाओगे न्यू कीवर्ड से। न्यू प्लस फिर आपका क्लास का क्या नाम है, क्लास का क्या नाम है, ए कैपिटल, और इसके सामने पैरेंथेसिस लगाओगे और ये करोगे। इतना समझ में आया? ये समझ में आया आपको? ये हाँ, ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है आपका। ऑब्जेक्ट आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है। बीच बीच में मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, जैसे मतलब जावा में कौन सा डिफ़ॉल्ट पैकेज है, कौन सी आपकी ऑब्जेक्ट क्लास है, पेरेंट क्लास क्या होती है, ये आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है क्लास में। क्लास क्या है ये बता दिया आपको, फिर ऑब्जेक्ट क्या है ये बता दिया आपको। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये बता रहा हूँ मैं। पहले क्लास का नाम आएगा कैपिटल ए, फिर स्मॉल ए इजिकल टू न्यू। जब भी आप न्यू कीवर्ड लगाओगे तभी मेमोरी में आपकी ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है। और कैपिटल ए। इतना समझ में आया? अब ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट अगर मैं ये मेथड कॉल करूं M1 और M2, मान के चलो अगर मुझको कॉलिंग करनी है इन मेथड की, तो आप कैसे कॉल करोगे? आपने जो रेफरेंस वेरिएबल बनाया वो क्या बनाया, स्मॉल ए, और फिर डॉट ऑपरेटर लगाया। फिर आप मेथड बताओगे कि आपको कौन सा मेथड कॉल करना है, M1 या M2। ये आपका M1 है यहाँ पे। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो आपका M1 मेथड कॉल हो जाएगा। ये इसका सिंपल बेसिक प्रोग्राम है। इतना समझ में आया? सभी की समझ में आया इतना? यस सर। ठीक है। हाँ, अभी मैंने मेथड के अंदर कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं की है, लेकिन आपका मेथड कॉल होगा और आपकी स्क्रीन जो आएगी वो, ये मैं डमी बता रहा हूँ अभी आपको। सिंपल स्टेप क्या है, ऐसे कॉलिंग करते हैं मेथड को। इतना समझ में आया सभी की? ठीक है। अब मैं इसमें आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, सिंपल एग्जांपल। सपोज कोई मैंने क्लास बनाई। क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास ये मैंने बना ली क्लास, इसका नाम दे देता हूँ मैं कैपिटल बी, और ये क्लास का ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे क्लास का ब्रैकेट क्लोज किया। ये तो हो गया आपका इतना क्लास का स्कोप। यहाँ पे क्लास का ब्रैकेट ओपन हुआ है, नीचे देखो ध्यान से, और उसके नीचे आपका क्लास का ब्रैकेट क्लोज हो गया है यहाँ पे। ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि अगर आप जावा का कोई भी प्रोग्राम रन करोगे तो उसमें सबसे पहले होगा आपका मेन मेथड। पता है आपको ये? हेलो। हाँ, अगर जी इसमें सर। हाँ, क्लास में अगर मैं सबसे पहले मेन मेथड लगाता हूँ, मेन मेथड का सिंटैक्स ऐसे है, पब्लिक
स्टैटिक वॉइड मेन, ऐसे आप लिखोगे और इसमें लिखोगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आप कोई एरे बनाओगे, एरे में आप कुछ भी बना दो, ये ऐसे होता है इसका सिंटैक्स, ये प्री डिफाइन है, ठीक है। और जब आपने मेथड बनाया तो आप मेथड की बॉडी भी बनाओगे, ठीक है। अगर आपने कोई मेथड बनाया है जावा में तो आप उसकी बॉडी बनाओगे यहाँ पे ऐसे, जैसे मैंने मेन मेथड की बनाई है अभी। देखो अभी इसकी बॉडी में कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, ये रहा, ये है इसकी बॉडी में अभी कुछ नहीं है। अभी मैंने एक नॉर्मल क्लास बी बनाई जिसका क्लास का नाम है क्लास बी, और इसमें मैंने बनाया है मेन मेथड। मेन मेथड का कुछ सिंटैक्स ऐसे है जावा में, पब्लिक सी में आपने देखा होगा, सी में आप लगा देते थे वॉइड मेन करके लगाते थे कुछ ऐसा, वॉइड मेन उसके सामने पैरेंथेसिस है, ध्यान सभी को। लेकिन जावा में सिंटैक्स यस इसका, हाँ जावा में सिंटैक्स इसका कुछ अलग है। जावा में सिंटैक्स इसका ऐसे है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये स्ट्रिंग है जो कि एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है जावा में, जो कि जेडी के जब आप इंस्टॉल करोगे उसमें सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे, सारी प्री डिफाइंड क्लास उसके अंदर आ जाएंगी जब आप जेडी के इंस्टॉल करते हो। और ये किस टाइप का एरे है, स्ट्रिंग टाइप का एरे है, ठीक है। अगर मैं इसमें नॉर्मल स्टेटमेंट प्रिंट करूं, सपोज करो अगर मुझको कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करनी है तो उसके लिए प्री डिफाइंड सिंटैक्स है यहाँ पे, प्रिंट एलन मेथड है, सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। अगर आप लगाओगे इसके अंदर स्ट्रिंग में आप दोगे हेलो, कि मेरा हेलो प्रिंट हो जाइए, ये देखो, ठीक है। अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे नॉर्मली, क्योंकि इसमें मेन मेथड है अब आपका, तो अब आपको ऑब्जेक्ट बनाने की, क्योंकि इसी क्लास में मैंने स्टेटमेंट प्रिंट दे रखी है, देखो ध्यान से देखो, तो अब आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है इस क्लास की। इतना समझ में आया सभी को? हाँ। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ डायरेक्ट, तो आपका स्क्रीन पे प्रिंट होगा हेलो, यहाँ पे हेलो, ठीक है। ये आपका एक सिंपल नॉर्मल प्रोग्राम है जावा में, आया समझ में? अब अगर मैं इसको करके देखता हूँ इक्लिप्स पे, मैंने यहाँ पे, एक मिनट ओपन हो जा भाई, यहाँ पे मैंने एक डेमो नाम से कोई प्रोजेक्ट बनाया है इसमें इंटेलिजे आइडिया में। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट SRC फोल्डर बनता है, उसके अंदर मैंने एक पैकेज बनाया है, ठीक है। इस पैकेज के अंदर अब मैं क्लास क्रिएट करता हूँ कोई, ध्यान से देखो, जावा क्लास ये रही ऊपर। इसका क्लास का नाम मैं दे देता हूँ, सपोज करो क्या दूँ, क्लास का नाम दे देता हूँ मैं बी, इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल के। देखो बी यहाँ पे आपकी बन के आ चुकी है क्लास, ठीक है। इसके अंदर अब मैं लगाता हूँ मेन मेथड, मेन थोड़ा सिस्टम स्लो है, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देखो आ गया। अगर मैं इसके अंदर कोई स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करने की स्टेटमेंट क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और इसके अंदर लिखता हूँ मैं हेलो, HELLO हेलो, ठीक है। प्रोग्राम रन करने से पहले एक बार आप उसको सेव करोगे Ctrl+S से, ठीक है, Ctrl+S से, और यहाँ से रन करोगे, देखो ये आइकन है रन b.java। अगर आप रन करोगे देखो नीचे आपकी कंसोल पे यहाँ पे प्रिंट होगा हेलो। मैं भी आपको इसका सिंपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा इसलिए टाइम ले रहा है क्योंकि मैंने ये इंटेलिजे आइडिया काफ़ी दिन में ओपन किया है आज। ये बिल्ड आ रहा है ना, नीचे लिखा हुआ है बिल्ड, ये देखो, ये अब इसकी क्या करेगा, क्लास फाइल भी बनाएगा और इसको रन भी करेगा। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है।
अभी मैं इसका प्रोग्राम सिंपल आपको रन करके दिखा देता हूँ कि जावा में कैसे प्रोग्राम रन होता है। ये सभी के पास में है इक्लिप्स वगैरह, इक्लिप्स, इंटेलिजे, आइडिया या विजुअल, ये आता है विजुअल स्टूडियो करके, सभी के पास में होगा इंस्टॉल। Yes, sir. हाँ, तो आपको, आप किसी पे भी रन कर सकते हो, इंटेलिजे आइडिया पे भी, इक्लिप्स पे भी, किसी पे भी रन कर सकते हो आप फ्रेमवर्क पे। सेम आपकी कोडिंग यही होगी। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है ये, देखो पार्सिंग कर रहा है नीचे, पार्सिंग जावा डेमो करके। देखो यहाँ पे देखो, बिल्ड कंप्लीट सक्सेसफुली आ गया और यहाँ पे आपका प्रिंट हेलो हो गया। इतना आया समझ में? ठीक है, ये आपका बेसिक प्रोग्राम है जावा में रन करने का। अभी किसी को कोई डाउट? सर जो हमने वॉइड मेन लिखा, हाँ बताओ। इसकी जगह हम इंट इंट नहीं ले सकते सर? ये बेटा जो आपने वॉइड मेन लिखा है ऊपर, ये आपका प्री डिफाइंड मेथड है, क्योंकि इस मेथड को अगर आप रन करोगे तो इस मेथड को रन करेगा आपका JVM, जिसको बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, ठीक है सर। इंट तो और आप सर तब जैसे सी लोगे। में तो हाँ, सी को छोड़ दो, सी सी में तो थोड़ा। सर जावा में आपको यहाँ पे सी में जो आपने फोर लूप लगाए हैं बस वही काम आएंगे आपके यहाँ पे जावा में, बाकी सारा सिंटैक्स अलग है। लूप की वर्किंग सेम है, फोर लूप, इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, जैसे फोर लूप में होता है वो सब सेम है, लूप सेम है, बाकी सिंटैक्स सबका अलग अलग है। आप किसी भी लैंग्वेज पढ़ोगे, .NET, पाइथन, PHP, सबका सिंटैक्स अलग है। लूपिंग सभी की लैंग्वेज में सेम होती है, इसलिए सी पहले पढ़ाई जाती है बेसिकली, कि लूप का आइडिया हो जाए, लूप कैसे चलता है। ठीक है, अब मैं बात इस करता मेथड को हूँ। सर हम हाँ प्राइवेट भी बताओ। कर सकते हैं? प्राइवेट को, हाँ इस सर मेथड को जो आप पब्लिक प्राइवेट कर, स्टैटिक लिखा हाँ हमने। देखो मैं आपको बताता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये किस लिए है। पब्लिक का मतलब होता है आप उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, प्री डिफाइंड मेथड है, किसी भी क्लास में आप एक्सेस कर सकते हो पब्लिक को। ठीक है, स्टैटिक इसलिए है ये क्योंकि ये है स्टैटिक मेथड, स्टैटिक की मेमोरी अलग ही बनती है। स्टैटिक जो वेरिएबल होगा या कुछ भी होगा स्टैटिक, वो क्लास टाइप का होगा जावा में। ठीक है, वॉइड मेन इसका नाम है। और जो ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, इसके सामने ब्रैकेट लगा हुआ है, ये एरे बना रखा है स्ट्रिंग एरे करके ऐसा। जो ये हेलो प्रिंट हुआ है ये इसमें स्टोर हो जाता है स्ट्रिंग टाइप के एरे में। आया समझ में? वहां से फिर प्रिंट होता है हेलो। सर नंबर भी सी में, नंबर कहाँ स्टोर होंगे? और फिर जैसे अगर हमने नंबर सब प्रिंट कुछ करवाया। अगर आपने स्ट्रिंग लिख दिया है तो स्ट्रिंग में ही स्टोर होगा, अगर आप नंबर भी प्रिंट करोगे या कुछ भी करोगे। ठीक है, नंबर को भी अगर आप ठीक है। प्रिंट कराना चाहोगे, अब देखो नंबर में प्रिंट कराना चाहता हूँ यहाँ पे 1 2 3 करना चाहता हूँ, देखो 1 2 3 है। ठीक है, कंट्रोल S ये कर तो देता हूँ सर इसको। स्ट्रिंग ही है, ये तो सर हाँ, स्ट्रिंग ही होगी स्ट्रिंग 2 3 टाइप का वाली। एरे है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आप बता पाओगे यहाँ पे स्ट्रिंग है क्या। यहाँ पे तो आप पहचान लोगे हेलो कोई स्ट्रिंग है, लेकिन कंसोल पे कैसे पहचान पाओगे बताओ। अगर मैं कंसोल पे इसको प्रिंट नहीं, करता हूँ अभी, अगर सर हम स्ट्रिंग की जगह यहाँ न्यूमेरिक डिजिट पास करें कोई भी। न्यूमेरिकल डिजिट अगर पास करें, हाँ जी, तो हाँ सर तो फिर भी देखो, वो स्ट्रिंग एरे में जाएगी। हाँ वो भी फिर मतलब स्ट्रिंग में ही जाएगी, देखो करके देखो एक बार। वैसे लेगा नहीं है इसको प्रिंट करने के लिए, ये बहुत डीपली कंसेप्ट है इसका, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं इंटरव्यू की तैयारी करवाऊंगा आपको, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी आप बेसिक को एक बार ध्यान से समझ जाओ कि ये मेन मेथड किस लिए होता है, ये प्रिंट एलन, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये क्या चीज़ है, इसका यूज क्यों करते हैं।
वेरिएबल बताऊंगा आपको, इंस्टांस वेरिएबल क्या है, लोकल वेरिएबल क्या है। ये भी टाइम ले रहा है देखो। कल से शायद मैं इक्लिप्स पे करूँगा काम, इंटेलिजे पे नहीं करूँगा, इसमें टाइम लेता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ वेरिएबल पे आता हूँ मैं। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से सबको कट करता हूँ। चलो कंट्रोल ए, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं वेरिएबल की बात करता हूँ। वेरिएबल है क्या? वेरिएबल हमारे तीन होते हैं यहाँ पे। नंबर एक लोकल, लोकल वेरिएबल। नंबर दो होता है हमारा इंस्टांस, इंस्टांस वेरिएबल। और नंबर तीन होता है हमारा स्टैटिक, STATIC। ठीक है, ये ध्यान रखो। अब देखो मैं क्लास बनाता हूँ, कोई क्लास, क्लास ए मैंने बना दी यहाँ पे, क्लास ए। भाई कन्फ्यूजन अपना दूर करो भी तुरंत, पूछो जो समझ में नहीं आया वो पूछो। इसलिए मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है, आपके लिए किया है स्पेशल। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं मेथड बना देता हूँ वॉइड, वॉइड M1। ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछ ले जाते हैं बेसिक क्वेश्चन, वॉइड M1। और मैंने इसकी मेथड की बॉडी बनाई, ध्यान से देखो। वॉइड M1 है, और इसमें सपोज करो मैं प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और इसमें प्रिंट करता हूँ मैं हेलो। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब अगर मैं लोकल वेरिएबल की बात करता हूँ तो लोकल वेरिएबल क्या होता है हमारा? लोकल वेरिएबल वो होता है जो क्लास के तो अंदर होगा, क्लास के अंदर होगा, और फिर किसके अंदर होगा? वो होगा मेथड के अंदर, ये मेथड के अंदर होगा। ठीक है, देखो मैंने इसके सामने मेंशन कर दिया। लोकल वेरिएबल क्या होता है? जो क्लास के भी अंदर होता है और मेथड के भी अंदर होता है। अब देखो यहाँ पे हमारा मेथड M1 है। अगर मैं M1 के अंदर जाके मैं इंटीजर a = 5 कर दूँ तो ये आपका किस टाइप का वेरिएबल हो गया? ये हो गया आपका लोकल वेरिएबल। देखो क्लास के तो अंदर है ही, देखो क्लास है, या क्लास के अंदर हमारा मेथड है, मेथड के अंदर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो ये आपका लोकल वेरिएबल है। ठीक है, ये समझो। अगर दूसरा मैं वेरिएबल इंस्टांस बनाता हूँ, ये क्लास के अंदर होगा बस, ये किसके अंदर होगा? क्लास के। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर a = 6 लिख देता हूँ, देखो ध्यान से देखो, ये क्लास के अंदर है लेकिन मेथड से बाहर है। आया समझ में? स्टैटिक वेरिएबल हमारा होता है जो क्लास के अंदर होता है, क्लास, जो क्लास के अंदर होता है विद स्टैटिक कीवर्ड, STATIC, स्टैटिक कीवर्ड, कीवर्ड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं कोई स्टैटिक बनाऊँ वेरिएबल, तो यहाँ पे बनेगा स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग S = यहाँ पे कर देता हूँ मैं B टैग। देखो B टैग कर दिया मैंने। जो ये वेरिएबल आपने स्ट्रिंग टाइप का बनाया है, इसके सामने देखो स्टैटिक मेंशन कर रखा है, तो ये क्लास के भी अंदर है, देखो क्लास के अंदर है, ए के अंदर है, लेकिन विद द कीवर्ड ऑफ स्टैटिक, इसके सामने स्टैटिक लगा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया? इंटरव्यू में आपसे पूछ ले गया, अगर आप जावा फ्रेशर पे जाओगे तो आपसे ज़रूर पूछ लेगा बेसिक क्वेश्चन कि हमारे वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं जो हम डिक्लेयर करते हैं। तब आप बताओगे सर हमारे तीन होते हैं, लोकल होता है, इंस्टांस होता है और स्टैटिक होता है। वो पूछेगा लोकल वेरिएबल क्या होता है, जल्दी जल्दी पूछेगा। फिर आप बताओगे सर लोकल वेरिएबल वो होता है जो क्लास के तो अंदर होता है लेकिन किसी मेथड के भी अंदर होता है। जैसे इंटीजर a = 5 कर दिया मैंने, ये आपका लोकल वेरिएबल है, ध्यान से देखो, क्लास के तो अंदर है ही लेकिन मेथड के भी अंदर है। इसके सामने मैं मेंशन कर देता हूँ, देखो ये लोकल है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछेगा इंस्टांस वेरिएबल क्या है। इंस्टांस वेरिएबल को आप बोलोगे
कि वो सर क्लास के अंदर होता है लेकिन मेथड से बाहर होता है। देखो आया समझ में। फिर पूछेगा स्टैटिक क्या है, स्टैटिक में आप बोलोगे कि क्लास के अंदर होता है विद स्टैटिक कीवर्ड होता है। इतना समझ में आया सभी की? हाँ बोलो, रिप्लाई करो। आया समझ में? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या आपको? शैली, परमजीत, साक्षी, नितिन। यस सर। हाँ भाई रिप्लाई किया करो फिर सर वो तुरंत कोई। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ नेटवर्क की तो आप रिजोल्व करो, लेकिन आप रिप्लाई किया करो। फिर मुझको ऐसा लगता है कि मीटिंग कहीं एंड ना हो गई हो, इसलिए कोई बोल नहीं पाता। इनको ओके नोट कर सर। लो आप इनको। यस सर, अगर नेटवर्क मैं प्रॉब्लम आप, हो रही सर। हाँ ध्यान से, मैं इसी टाइम मीटिंग स्टार्ट करूँगा ये डेली बेस पे। कल को संडे में भी करूँगा, हो सकता है संडे में दिन में कर दूँ मैं ओके 1 सर। घंटे की। ओके सर। ठीक है, लेकिन आप जो मैं इंटरव्यू क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको आप एक अपनी नोट पैड में बनाओ, नोटबुक में लिखो इंटरव्यू क्वेश्चन और उस पर लिखो बेसिक टाइप से कि हमारे लोकल वेरिएबल क्या है, ये क्या है, उसको नोट करते चलो आप। ये इंटरव्यू की क्वेश्चन है, अगर ये आप बता पाओगे तो तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये बेसिक लेवल के हैं। फिर आगे जाके हम कोर जावा पढ़ेंगे, ओके सर। कंप्लीट एडवांस पढ़ेंगे, हाइबरनेट पढ़ेंगे। फिर हाइबरनेट के बाद में आपका स्प्रिंग बूट स्टार्ट करूँगा, फिर मैं तुरंत स्प्रिंग बूट के बाद में माइक्रो सर्विस करूँगा, फिर आपका प्रोजेक्ट बनाऊँगा। ठीक है, हाँ इतना देखो, ये यस 3 सर। टाइप के हमारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब वो पूछ लेता है इंटरव्यू में जो आप प्रिंट एलन मेथड लगाते हो, जो ये प्रिंट एलन वाला मेथड है, ये जो मैंने अभी बनाया है, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, ये कॉपी हो जा। अगर वो पूछ लेता है कि ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड है आपका, तो इसमें ये सिस्टम क्या है? इसमें ये सिस्टम है आपकी क्लास, ये प्री डिफाइंड क्लास है जावा में सिस्टम। जैसे वहाँ पे आपकी सी में हेडर फाइल थी ना, stdio.h conio.h, प्री डिफाइन आपकी हेडर फाइल थी, और उसके यस अंदर सर। बने हुए थे वो मेन मेथड गेट सी एच सी एल आर एस सी आर। तो ये सिस्टम नाम की एक क्लास है जावा में। और आउट क्या है? आउट इसका है कोई रेफरेंस वेरिएबल। जैसे रेफरेंस वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया था, अभी अभी बनाया था ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए। जैसे ये बनाते थे हम ए करके, ए ये स्मॉल ए और न्यू ए ऐसे करके। जो ये ए है ना, ये है रेफरेंस वेरिएबल, या आप ऑब्जेक्ट बोल लो इसको। आप कुछ भी बोल सकते हो, रेफरेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट, आप दोनों बोलोगे जब भी सही है कि सर रेफरेंस वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है। तो ये ए क्या है, ये आउट क्या है? ये आउट प्री डिफाइंड रेफरेंस वेरिएबल है, ये प्री डिफाइंड है जैसे हमने ए में अभी बनाया था। उसके बाद में प्रिंट एलन क्या है? प्रिंट एलन प्री डिफाइंड मेथड है किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। जैसे अभी हमने किया था ना, ए डॉट M1 किया था, देखो ध्यान से, मैंने ऐसे करके प्रिंट की थी कोई स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में। तो ये ए क्या है? ए आपका ऑब्जेक्ट है या रेफरेंस वेरिएबल है? M1 क्या है? M1 ये मेथड है जो हमने क्लास में बनाया था, उसमें कुछ प्रिंट कर रखा था। तो जो ये M1 है वो यहाँ पे ये प्रिंट एलन है, ये प्री डिफाइंड है। भाई मेथड मेथड से ही तो प्रिंट होता है। अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ में कोई मेथड लगाओगे तभी तो आपका प्रिंट चलेगा, देखो इंटरनली। तो ये प्री डिफाइन दे रखा है आपको जावा में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। इतना है समझ में? किसी का कोई डाउट? यस सर। हाँ इतना आप अभी बेसिक समझ नो लो। सर। हाँ अगर किसी का डाउट है तो पूछो, अभी पूछो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन क्लियर होना चाहिए आपको जो मैंने बता रहा हूँ इसको। देखो सिस्टम एक क्लास है, आउट इसका रेफरेंस वेरिएबल है, और प्रिंट एलन मेथड है। जैसे मैंने ए डॉट M1 कर रखा था कॉलिंग लगा के,
तो ये प्रिंट एलन प्री डिफाइंड मेथड है, और ये किसके साथ में कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ में हो रहा है। ऐसे प्रिंट करते हैं हम यहाँ पे। 3 आपको वेरिएबल बताए मैंने, 3 वेरिएबल है, ठीक है। ये नोट कर लिया सभी ने। वैसे तो मैं ग्रुप में भी वीडियो सेंड करूँगा और इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा। यूट्यूब पे चैनल बना रखा है मैंने जावा डेवलपर के नाम से, वहाँ पे भी मैं अपडेट करूँगा, इसका लिंक भी सेंड कर दूँगा, ठीक है। अब वेरिएबल की बात आपकी ख़त्म हो गई। अब मैं बात करता हूँ आपकी कि यहाँ पे कितने मॉडिफायर हैं या एक्सेसफायर है। आपने सुना है पब्लिक, सुना होगा सी में पब्लिक क्या चीज़ है। पब्लिक है एक आपका प्राइवेट है, ठीक है, एक आपका प्रोटेक्टेड है, एक आपका डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। ये जो आपके मॉडिफायर हैं या एक्सेसफायर बोल लो, ये किसके साथ में यूज होते हैं, ये होते हैं क्लास के साथ में। मैक्सिमम ये क्लास के साथ में और मेथड के साथ में यूज होते हैं, ठीक है। पब्लिक का मतलब है, अगर मैं इस क्लास का, ये क्लास है, अगर मैं इसके सामने सपोज करो मैं ये पब्लिक लिख दूँ, पब्लिक, ठीक है। अगर आप कोई क्लास बनाते हो बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक ही होती है, उसको आप कहीं पे भी एक्सेस कर पाओगे, जैसे ये क्लास है। अगर मैं इसके सामने पब्लिक लगा दूँ तो इसका मतलब है आप इसको एक्सेस कर सकते हो कहीं पे भी, सेम पैकेज में और पैकेज से बाहर भी, एक्सेस एनीवेयर। आया इतना समझ में। पब्लिक का मतलब है कि आपने इसको पब्लिकली कर दिया गया है, कि आप इसको मतलब पब्लिक में एक्सेस कर सकते हो। भाई अगर मैं किसी चीज़ को पब्लिकली कर दूं तो आप उसको कहीं पे भी एक्सेस कर पाओगे। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, अगर मैं उसको पब्लिकली कर दूं तो उसको सब देख पाएंगे ना। आया समझ में, ठीक है। अब यस यस बात सर। सर। कर, हाँ अब बात करता हूँ प्राइवेट की। प्राइवेट का मतलब है आप सेम ही क्लास में एक्सेस कर पाओगे, सेम क्लास। अगर आपने अपना फेसबुक अकाउंट प्राइवेट कर दिया या इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर दिया तो उसका मतलब है कि पब्लिक उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी, बस आप ही उसको एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे जावा में प्राइवेट का मतलब है, अगर मैंने किसी क्लास को प्राइवेट बना दिया या किसी मेथड को प्राइवेट बना दिया, अगर किसी मेथड को मैं प्राइवेट बनाता हूँ तो वो उसी क्लास में एक्सेस होगा, क्लास से बाहर नहीं एक्सेस होगा। अगर मैं किसी क्लास को प्राइवेट बनाता हूँ तो वो उसी पैकेज में एक्सेस होगी, ठीक है। प्रोटेक्टेड का मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये पूछ लेता है इंटरव्यू में कि प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि आप उसको सेम पैकेज में एक्सेस करोगे, सेम पैकेज में एक्सेस होगी ये। अगर मैं किसी क्लास को प्रोटेक्टेड बना देता हूँ तो ये सेम पैकेज में एक्सेस होगी। पैकेज देखो देखो आपको दिखा देता हूँ पैकेज क्या है। देखो ये पैकेज लिखा हुआ है ऊपर, दिख रहा है ना आपको पैकेज। ये देखो पैकेज, पैकेज का नाम क्या है, कोर कंसेप्ट, जो कि मैंने बनाया था पैकेज। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ प्राइवेट, जैसे ये पब्लिक क्लास है, इसको आप अदर पैकेज और कोई सा पैकेज यहाँ पे क्रिएट करोगे उसमें भी एक्सेस कर पाओगे क्लास बी को। अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, जैसे पब्लिक क्लास है यहाँ पे प्रोटेक्टेड क्लास भी कर देता हूँ, तो प्रोटेक्टेड का मतलब है आप सेम पैकेज में एक्सेस कर पाओगे और अदर मतलब दूसरी जगह अदर पैकेज में आप क्या करोगे, इसको अदर पैकेज में जो इस क्लास की चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास है जो हमारी, उसमें भी एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। भाई देखो ध्यान से देखो अभी इस पे इंटेलिजेंट आइडिया पे, ये क्लास पब्लिक है। पब्लिक का मतलब है यानी कि ये किस पैकेज में है, पैकेज का नाम है कोर कंसेप्ट। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई, यहाँ पे कोर कंसेप्ट की जगह राइट क्लिक करके न्यू पैकेज क्रिएट कर देता हूँ तो आप उस पैकेज में भी इसको पब्लिक को एक्सेस कर पाओगे, क्लास बी को, ठीक है। अगर मैं इसको प्राइवेट बना देता हूँ यहीं पे, अगर मैं प्राइवेट बना दूँ पब्लिक की जगह तो ये इसी पैकेज में एक्सेस होगी जहाँ तक इसका स्कोप है क्लास का। अगर मेथड को बना दूँ, वो मेथड इसी क्लास के अंदर कोई मेथड है, इसको पब्लिक की जगह मैं प्राइवेट कर दूँ, देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। सपोज करो ये मैंने कोई मेथड बना रखा है अपने अकॉर्डिंग, अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ
तो वो मेथड इसी क्लास में एक्सेस होगा। प्राइवेट कर दिया है आपने, आप उसको कहीं दूसरे पैकेज में एक्सेस नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना बात। तीसरा है आपका प्रोटेक्टेड। अगर मैं यहाँ पे देखो ये प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड का क्या लिखा मैंने, सेम पैकेज में एक्सेस होगी और अदर पैकेज में एक्सेस होगी, लेकिन चाइल्ड क्लास में होगी। वो चाइल्ड क्लास में भी आपको बताऊंगा आगे चल के, इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा जब आपको, चाइल्ड क्लास क्या होती है। अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिख देता हूँ तो ये सेम क्लास में एक्सेस होगा, सेम पैकेज में एक्सेस होगा। लेकिन दूसरा अगर मैं पैकेज यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कोई अलग पैकेज, तो उसमें इसको इनहेरिट करता हूँ बी क्लास को, तो उसमें चाइल्ड में भी इसका एक्सेस होगा। ठीक है, फिर बात करता हूँ डिफ़ॉल्ट की। डिफ़ॉल्ट का मतलब है वो सेम ही पैकेज में एक्सेस होगा, सेम पैकेज में, PAC सेम पैकेज में एक्सेस होगा। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है अगर आपने उसके सामने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने मेथड लिख रखा है, यहाँ पे void m1 लिख रखा है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, void है। ठीक है, अब मैं void ही हटा देता हूँ यहाँ से, ये लो, अब m1 डिक्लेयर कर देता हूँ। तो m1 क्या है, m1 का मतलब है कि आपने डिफ़ॉल्ट बना रखा है मेथड। आया समझ में, ये पब्लिक क्लास है, इसको पब्लिक को हटा देता हूँ, ये क्लास है, ये मेथड है, इसके सामने मैंने कोई रिटर्न लिख ही नहीं रखा, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी, तो आपका ये डिफ़ॉल्ट मेथड है, ये सेम ही पैकेज में एक्सेस होगा। आया इतना समझ में? ठीक है, इतना आया ना समझ में सभी के? अगर कोई डाउट है तो पूछो भी। यस सर। डाउट है बताओ। डाउट है किसी का कुछ? अब तक जो मैंने पढ़ाया नहीं है, सर। किसी का कोई डाउट है तो पूछो, आराम से पूछो कि सर ये डाउट है, ये क्लियर नहीं हुआ अभी। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो, मैं आपको आज इतना ही पढ़ाऊंगा। ये वीडियो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, इसका लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन आपको अपनी नोटबुक में ये वीडियो देख के ध्यान से लिखना है। फिर अभी थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा, वो ध्यान से देखना है आपको। फिर उसके बाद में मैं जितने भी प्रोग्राम आपको करूँगा सारे प्रैक्टिकली करूँगा आपके लिए।